जरा सोचिए, आप स्कूल पहुंच चुके हैं, एग्जाम हॉल में अपनी सीट पर बैठे हैं, घंटी बज चुकी है, दरवाजा बंद हो चुका है, सबकी नजर दरवाजे पर है कि अब क्वेश्चन पेपर आएगा। लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बीत जाता है और फिर पता चलता है क्वेश्चन पेपर तो आया ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो डूब गया है। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर बारिश के पानी में डूब चुका है। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन बिहार से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। आज बात करेंगे बिहार के बक्सर की, जहां बारिश ने सिर्फ कागज ही नहीं भिगोए, बल्कि व्यवस्था की तैयारी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। जरा तसव्वुर कीजिए, हजारों स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीचर इंतजार कर रहे हो, स्कूल इम्तिहान कराने की तैयारी में हो और तभी पता चले कि 160 से भी ज्यादा स्कूल के लिए तैयार किए गए 2100 प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर के बंडल दफ्तर में भरे बारिश में पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये मंजर किसी फिल्म का नहीं, बल्कि बिहार के बक्सर जिले का है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ ऑफिस में जलभराव की वजह से 9वीं से 12वीं तक की तिमाही परीक्षा के क्वेश्चन पेपर बारिश के पानी में भीग गए, बर्बाद हो गए और डूब गए। डीईओ कार्यालय में बारिश का पानी भर गया। इस पानी में 9वीं और 12वीं की जो क्वेश्चन पेपर थे वो डूब गए। 2000 क्वेश्चन पेपर भीग गए। ये क्वेश्चन पेपर जिले के 160 से भी ज्यादा स्कूलों में भेजे जाने थे। इसके बाद अफसोस की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसी घटना कई बार सामने आ चुकी है। शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 2024 में बिहार की शिक्षा भर्ती परीक्षा यानी TRE-3 का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर लीक होने का आरोप लगा। आपको बता दें, साल 2016 में बिहार बोर्ड का टॉपर घोटाला पूरे देश में चर्चा का विषय बना। आर्ट्स की टॉपर बुनियादी सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रही थी। 2026 में नीट यूजी पेपर भी लीक हुआ और पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। अब बक्सर में इतना बड़ा कांड, बारिश के पानी में भीग जाना भले ही पेपर लीक जैसा मामला ना हो, लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी लापरवाही है। सवाल खड़ा होता है कि क्यों, चाहे पेपर लीक हो, टॉपर घोटाला हो या फिर क्वेश्चन पेपर बारिश में भीग जाए, हर बार सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स का होता है जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की होती है। हर घटना के बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब व्यवस्था सुधर जाएगी, जवाबदेही तय होगी और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन बक्सर की तस्वीर देखकर यही सवाल फिर खड़ा हो गया है, क्या हमने पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं लिया है, या हर बार सिर्फ बयान बदलते हैं और हालात वही रहते हैं। एक तरफ सरकार तालीम को, एजुकेशन को बेहतर बनाने की डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लास और नई शिक्षा नीति की बातें कर रही है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही है। प्रश्न पत्र बारिश में भीग गए, आप खुद सोच के देखिए। और ये सवाल सिर्फ 2100 बंडल का नहीं है, ये उन हजारों बच्चों की मेहनत, उनके वक्त और उनके भरोसे का मामला है, जो बेहतर तालीम, एजुकेशन और बेहतर इंतजाम की उम्मीद रखते हैं। बिहार की सियासत में अक्सर कहा जाता है कि बच्चा ही मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन जब उन्हीं बच्चों के इम्तिहान के क्वेश्चन पेपर सरकारी लापरवाही की वजह से बारिश में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं, तब ये सवाल सिर्फ एक दफ्तर तक नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम पर उठाया जाता है। क्या इस मामले में किसी की जवाबदेही तय होगी? क्या इस पर सरकार जवाब देगी बच्चों को जो सड़कों पर, जंतर मंतर पर घूम रहे हैं? बक्सर का यह मामला बिहार का एक और सिस्टम फेल दिखाता है। फिलहाल बक्सर से आई ये तस्वीर यही नहीं दिखा रही कि कागज भीगे हैं, बल्कि सरकारी इंतजामों में जो हकीकत है, जो भीगकर लोगों का नुकसान हुआ है इन क्वेश्चन पेपर से, जो देरी हुई है, वो दिखाता है। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।